कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए कैप्रिकॉर्न देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। दिस इज फॉर कैप्रिकॉर्न, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर फॉर कैप्रिकॉर्न एंड देयर पर्सन प्लीज। रोल्स कैन बी रिवर्स एनी टाइम। आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके पर्सन की एनर्जीज हो सकती है। One last shuffle. ओके, सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि एक पर्सन शादीशुदा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, सो कोई तो ऐसा है जो जबरदस्ती ऐसी सिचुएशन में है, कार्मिक सिचुएशन में है, शादीशुदा है या फिर कमिटमेंट में है या फिर फैमिली की बात सुन रहा है, खुश नहीं है लेकिन रह रहा है वहां पे या रह रही है। ये पर्सन मेहनत करना चाहते हैं सिचुएशन पे। ओके, कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं आपसे। ओके, और बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन करेंगे भी। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग आउट हियर। एज अ फ्रेंड भी करेंगे लेकिन कम्युनिकेट करेंगे ये हफ्ते, बिकॉज ये पर्सन है ना आर्टिफिशियल हैप्पीनेस चाहते हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये पर्सन शादीशुदा है, जैसे मैंने कहा, तो वो वहां खुश नहीं है, राइट। तो वो अपनी खुशी आप में ढूंढ रहे हैं, लेकिन इट्स ऑलमोस्ट लाइक दिस मैन्युपुलेटिव एनर्जी है, जहां पे अपनी खुशी आप में ढूंढ रहे हैं। उन्हें अपनी खुशी मिल गई ना, बस काम खत्म। ओके, बाकी यहाँ पे ज्यादा इनके पास ऑफर करने के लिए है नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ट्रैवल भी कर सकते हैं आपकी तरफ। ओके, मे बी दे वांट टू ट्रैवल टुवर्ड्स यू। आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन खत्म हुई है या फिर सिचुएशन सही से चल नहीं रही है, वो फिक्स करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं सिचुएशन को। ओके, सो लुक्स लाइक दिस इज यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यार ये सिचुएशन में कमिटमेंट नहीं है पॉसिबल, जिसकी वजह से आई फील दैट यू आर ओपनिंग अप योर सेल्फ टू अदर ऑप्शंस। आप दूसरे लोगों से बातें कर रहे हैं, अपने काम से काम रख रहे हैं, लेकिन इस सिचुएशन पे इस पर्सन के साथ बिल्कुल भी यू आर नॉट पुटिंग इन एनी एफर्ट आउट हियर। डेफिनेटली यू आर कटिंग दिस पर्सन आउट ये हफ्ते। ओके, इट्स लाइक अगर यहाँ पे कुछ कमिटेड नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं है, शादी नहीं है, तो मुझे बात भी नहीं करनी तुमसे। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ट्रैवल भी कर सकते हैं किसी और की तरफ। कुछ लोगों के लिए आप अपने यू आर वेरी बिजी। ओके, आपके लिए इस पर्सन के लिए टाइम नहीं है। यू डोंट हैव एनी टाइम फॉर दिस पर्सन। ओके, कुछ लोगों के लिए आप ऑनलाइन दूसरे लोगों से बातें करें, बट यू आर ओपनिंग योर ऑप्शंस। ओके, आप किसी और पे ध्यान दे रहे हैं, अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं। आप सेम सेम गलतियां दोहराना नहीं चाहते यहाँ पे। That's how I see your energies this week out here। और बहुत क्लियर कट रहने वाले हैं। अगर आपको यहाँ पे इस रिलेशनशिप में लॉजिक नहीं दिख रहा है ना, इट्स लाइक यार मुझे मतलब सेंस नहीं बन रहा है कि यहाँ पे मैं रहूं क्यों, सो यू आर ऑटोमेटिकली कटिंग दिस पर्सन ऑफ दिस वीक। आपके पर्सन की बात की जाए तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं ये हफ्ते। ओके, और आएंगे भी छोटी सी कम्युनिकेशन लेके। थोड़े डेस्परेट है, दे आर डेस्परेट टू बी लव्ड बाय यू। आपसे प्यार नहीं मिल रहा है, आपका अटेंशन नहीं मिल रहा है, तो आ रहे हैं छोटे बच्चे की तरह, यू नो, आपका अटेंशन लेने। सी, समझने वाली बात यह है कि आपकी एनर्जीज कैसी है। यू आर कमिंग ऑफ एज अ क्वीन। आप लड़के हो लड़की हो, डजंट मैटर, इट्स यू कमिंग ऑफ एज अ मोर मैच्योर एनर्जी। आपके पर्सन अभी भी बचकानी हरकतें करते हैं, यू नो, उन्हें मतलब ये इतने बड़े पीपल प्लीजर है। दुनिया जो कहेगी ना उनकी मानेंगे, फैमिली की मानेंगे, अपनी ना सुन के फैमिली की करेंगे। खुश नहीं है जहां पे है, फिर भी वही रहेंगे सोसाइटी के लिए। मटीरियलिस्टिक है, फाइनेंसेस पे ज्यादा ध्यान है, आपको निग्लेक्ट करते हैं। सो अभी भी एनर्जी वही है, वही एनर्जी के साथ आ रहे हैं, लेकिन आपका प्यार चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनका ख्याल रखें, आप जिस तरह से उन्हें प्यार करते थे वैसे प्यार करें, उनको अटेंशन दे। रिलेशनशिप कहीं ना कहीं इस पर्सन को पूरी तरह से रियलाइजेशन हो रहा है कि यार रिलेशनशिप खत्म क्यों हुई, क्योंकि क्योंकि अब तक रिलेशनशिप में आप दोनों थे साथ में, लेकिन एनर्जी सिर्फ आप ही की जा रही थी। आपकी वजह से रिलेशनशिप ग्रो हो रही थी। आप निकल गए रिलेशनशिप से तो रिलेशनशिप पूरी तरह डाउन हो गई। अब वापस आ रहे हैं आपकी तरफ ख्याली पुलाव के साथ, आपको दिन में तारे दिखाने।
इल्यूजन्स क्रिएट करने, यार आप जो बोलो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बट द थिंग आउट हियर इज के ये पर्सन कम्युनिकेट करेंगे लेकिन बहुत ही बचकानी हरकतें करेंगे, इमोशनली बहुत इमेच्योर है। आपने रिप्लाई नहीं किया तो कोई बात नहीं, रिप्लाई किया तो भी ठीक। दे आर नॉट कमिंग टूवर्ड्स यू विद अ गोल। गोल क्या होना चाहिए? यार एक्वेरियस सॉरी कैप्रिकॉन बात नहीं कर रहे तो कैप्रिकॉन से बात करके एक डिसीजन बनाया जाए, इसको एक गोल दिया जाए। एक रिलेशनशिप अगर एंड हुई है तो रिलेशनशिप को रिवाइव किया जाए। कैसे रिवाइव किया जाए? मेहनत की जाए, जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं अपने आप पे। यू डोंट वांट टू रिपीट द सेम मिस्टेक्स आउट हियर। ओके, आप अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। ये गलतियों से सीखना तो बहुत दूर की बात है, ये अपनी ही लाइफ में मशगूल है, आपकी याद आ रही है इसलिए वापस आ रहे हैं आपके पास। ओके, विद द सेवन ऑफ कप्स आउट हियर इट्स लाइक बहुत सोचा है इन्होंने, ये करेंगे वो करेंगे, कैप्रिकॉन के साथ ये करेंगे, जब जब ऐसे करेंगे तब कैप्रिकॉन के साथ ये होगा, जब वैसे बहुत सारे ड्रीम्स है, बहुत सारे थॉट्स है, बट देयर इज नो प्रैक्टिकल एक्शन बीइंग टेकन। मुझे लग रहा है ये पर्सन तो वेट करे कि आप ही आगे हीरो बने और आप ही कुछ करें। That's what I'm getting. See, पास्ट में यहाँ पे ये पर्सन ने आपको सच्चाई नहीं बताई। सच्चाई क्या थी कि यू आर दैट विश कम ट्रू, और वापस वही आ रहा है। 9 of cups फ्यूचर में वापस वही आ रहा है। सी, आपके पर्सन के साथ अगर आप एक हैप्पीली एवर आफ्टर चाहते हैं ना, या फिर यार मैं और ये साथ में रहे, शादीशुदा जिंदगी, रिलेशनशिप, कमिटमेंट वाली, ये हफ्ते ये पर्सन की ये चाहत नहीं है। दे वॉन्ट यू टू मेक देम हैप्पी। ये चाहते हैं कि यार तुम मेरी लाइफ में रहो तो मैं खुश रहता हूँ, तुम मेरी लाइफ में रहो तो मैं खुश रहती हूँ, मुझे और कुछ चाहिए नहीं तुमसे, बस मेरी लाइफ में रहो, मेरा ख्याल रखो, मुझे इमोशनल वैलिडेशन दो कि यार मुझे ऐसा लगे यार कोई तो मुझसे प्यार करता है। सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड। प्यार बहुत करते थे आपसे इन द पास्ट आउट हियर, दे स्टिल लव यू इज व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, बट आपको मूव ऑन करना पड़ा, राइट? बिकॉज यहाँ पे डेफिनेटली जैसे मैंने कहा था, सच्चाई बाहर नहीं आ रही थी। ओके, ये पर्सन डेफिनेटली सच्चाई को अपने पास रख रहे थे, और सच्चाई यही हो सकती है कि वो एक हद से ज्यादा आपको कुछ दे नहीं पा रहे थे। ओके, मे बी अगर आप कमिटमेंट चाहते थे तो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, अगर आप रिलेशनशिप, फुल फ्लेजेड रिलेशनशिप चाहते थे, इक्वल गिव एंड टेक चाहते थे, तो वो ये दे नहीं पा रहे थे। ओके, और ये सच्चाई जैसे ही आपको पता चली, मे बी आप निकल गए रिलेशनशिप से। फिलहाल तो आपके पर्सन काफी डिसअपॉइंटेड है कि यार वो शादीशुदा है या फिर वो आपसे शादी नहीं कर सकते हैं। ओके, उन्हें काफी बिट्रेड लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि आपने उन्हें धोखा दे दिया। लेकिन ये जिस तरह की एनर्जी है ना, धोखा देना, मुझे नहीं लगता कि आपने धोखा दिया। मुझे लग रहा है आप निकल गए रिलेशनशिप से, बिकॉज रिलेशनशिप का कोई डायरेक्शन नहीं था। सो ये पर्सन की आदत है छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना देना। कुछ हुआ ही नहीं और उसको इतना बड़ा बना देना। गलती उनकी है लेकिन फिर भी पूरी की पूरी गलती आप पे थोप देना। सो दैट्स अ वेरी वेरी वियर्ड, वियर्ड भी नहीं, विक्टिम मेंटालिटी, और बहुत कावर्ड वाली मेंटालिटी है। ओके, जहाँ पे खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना और पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने वाले पे डाल देना, या तुम्हारी वजह से ही ब्रेकअप हुआ है, जरूरत क्या थी तुमने ब्रेकअप करने की। सो ये नहीं देखना है कि मुझसे कमिटमेंट नहीं दी जा रही है, या मैं लड़ नहीं पा रहा हूं हमारे रिलेशनशिप के लिए, फैमिली के साथ। इनफैक्ट तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे छोड़ा ही क्यों। बहुत ज्यादा पैशन है यहाँ पे, बहुत ज्यादा पैशन है। कुछ लोगों के लिए अभी भी आपको रीच आउट करते होंगे, लेकिन इट्स नथिंग सीरियस आउट हियर द वे दे आर रीचिंग आउट टू यू। बहुत ही एक कैजुअल वाली एनर्जी है। ओके, नॉन कमिटल एनर्जी है। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए अगर ये सिंगल है ना, या कमिटेड भी है ना, तो इन्हें खुद नहीं पता इन्हें चाहिए क्या आपके साथ। दे डोंट नो व्हाट दे वांट। सो जब इन्हें खुद नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए, और अगर आप पुश करोगे कमिटमेंट कमिटमेंट कमिटमेंट, तो जब इनके पास खुद का ही डायरेक्शन नहीं है, राइट, तो वो आपको क्या डायरेक्शन देंगे? इट्स लाइक अंधे अंधे को क्या डायरेक्शन देगा, राइट? नाउ इन द फ्यूचर आउट हियर, रिस्क, लीप ऑफ फेथ। आपके पर्सन अटेंशन चाहते हैं और वापस आ रहा है आपकी तरफ बाय द एंड ऑफ द वीक आउट हियर। एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ। गो विद द फ्लो एनर्जी, देखते हैं क्या होता है। विद द फूल आउट हियर, न्यू बिगिनिंग, पोटेंशियल है नई बिगिनिंग का आपके और आपके पर्सन की तरफ, बिकॉज वो खुश नहीं है आपके पास, आपके बिना। आपका अटेंशन चाहते हैं और बहुत मिस करते हैं। दे मिस यू अ लॉट। बट अगेन ये पर्सन वही वही बचकानी हरकतें, वही होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी द सेम पैटर्न। यहाँ पे कुछ नया नहीं दिख रहा है मुझे। आई डोंट सी एनीथिंग डिफरेंट आउट हियर। वापस आ रहे हैं बहुत ज्यादा जिद लेके, बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड एनर्जी के साथ। ओके, लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मूव ऑन कर लेंगे, आप मना कर देंगे इस पर्सन को, या फिर ऐसा कुछ तो करेंगे। बिकॉज ऑफ द सिक्स ऑफ वांड्स यहाँ पे
आपकी तरह से एक फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, ओके। और ये पर्सन अभी भी अपने ख्यालों में, आप दोनों के बीच में कितनी ब्यूटीफुल मेमोरीज थी, आप दोनों के बीच में सब कुछ कितना अच्छा था, राइट, वो पास्ट में जी रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप प्रेजेंट में जिए और फ्यूचर का क्या है वो सोचें। और ये है कि अभी भी पास्ट में ही जी रहे हैं कि यार पहले जैसा था वैसे ही रखते हैं, बट नाउ यू आर फेड अप, ओके कैप्रिकॉर्न। आप में से बहुत लोगों के लिए आपको लग रहा है यार आगे क्या, कितनी बार हम ये बच्चों वाली गेम खेलेंगे, राइट। यू वांट अ फ्यूचर एंड इफ देयर इज नो फ्यूचर यू आर कटिंग देम ऑफ। बस मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी देयर आर चांसेस आप में से बहुत लोगों के लिए अभी भी आप कम्युनिकेट करेंगे इस पर्सन के साथ, बट देयर इज गोइंग टू बी नो आउटकम। आपकी कम्युनिकेशन इस पर्सन के साथ बहुत कैजुअल रहने वाली है, बहुत पैशनेट रहने वाली है, ठीक है, बट इट विल नॉट लीड टू एनी आउटकम, ओके। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन गिफ्ट भी भेज सकते हैं आपको, यू नो मे बी गिफ्ट भेजेंगे बिकॉज ये खुश नहीं है ना, दे नॉट हैप्पी, दे नॉट हैप्पी विदाउट यू। सो अब अपनी विश फुलफिल करने के लिए जो आप हो, जो पास्ट में भी आप उनकी विश थे, अभी भी आप उनकी विश हो, नो वन कंपेयर्स टू यू। अगर इस पर्सन ने दूसरे लोगों से बातें भी किया रहे तो उन्हें समझ में आ गया यार कैप्रिकॉर्न जैसा कोई नहीं मिला मुझे, लेकिन कैप्रिकॉर्न को मैं अपने लाइफ में रखना चाहता हूँ, कैप्रिकॉर्न में को मैं अपनी लाइफ में रखना चाहती हूँ, लेकिन कैप्रिकॉर्न को अपनी लाइफ में परमानेंट रखने के लिए जो चीजें मुझे करनी है वो नहीं करूंगा मैं, या वो नहीं कर सकती। फैमिली से बात नहीं कर सकती, अगर मैरिड हूं तो मैरिज नहीं छोड़ सकती, मटीरियलिस्टिक हूँ, प्रॉपर्टी नहीं छोड़ सकती, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं छोड़ सकती। कैप्रिकॉर्न इज एवरीथिंग फॉर मी, लेकिन कैप्रिकॉर्न के लिए जो सैक्रिफाइस जरूरी है वो नहीं कर सकता या वो नहीं कर सकती। दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन जो आपकी तरफ आ रहे हैं। सोसाइटी के लिए जो अच्छा लगेगा वही करेंगे, फैमिली को जो अच्छा लगेगा वही करेंगे। आप सिंगल हो ना, इंडिपेंडेंट हो, तो दे कांट रेजिस्ट यू। जिस तरह से आपकी तरफ आ रहे हैं ना ये पर्सन, रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन अभी भी दे आर नॉट हीलिंग, ये अभी भी वही नेगेटिव माइंडसेट से ही आ रहे हैं। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल आउट हियर। कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये बहुत ही कैजुअल एनर्जी के साथ आ रहे हैं, और आप में से बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है यू विल मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन, या फिर आप इस पर्सन को फॉरगिव करके एक लॉन्ग टर्म, आपको लग रहा है कि यार लॉन्ग टर्म डिसीजन सही वही होगा कि इस पर्सन को लेट गो कर ले, बिकॉज ये पर्सन आ रहे हैं वापस अपना ईगो ट्रिगर करने। यार ऐसे कैसे मुझसे बात नहीं कर रहा है कैप्रिकॉर्न, ऐसे कैसे मुझे भूल दिया, ऐसे कैसे मुझसे इग्नोर कर रहे हैं मुझे। दे वॉन्ट देयर अटेंशन, उन्हें चाहिए कि आप उन्हें अटेंशन दे, अटेंशन नहीं दे रहे तो उनका ईगो कहीं ना ट्रिगर हो रहा है। यार इस पर्सन ने भूल गए मुझे ओवरनाइट, बस वही कैजुअल एनर्जी के साथ आ रहे हैं। ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है इस पर्सन को ये हफ्ते, ओके।